नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम भूगोल से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। यानी पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है ये बताना है। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ये किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। अगर बात कर ली जाए शुक्र ग्रह की तो यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी से सबसे पास का ग्रह है, जबकि बुध किसके पास का ग्रह है? सूर्य के पास का ग्रह है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। शुक्र जो है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और यहाँ क्या होता है? शाम में पश्चिम दिशा में, ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। शुक्र ग्रह अगर पूछ लिया जाए तो किस तरीके चक्कर लगाता है, तो ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चलता है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह यानी कि बहन भी कहा जाता है। यह घनत्व आकार एवं व्यास में किसके समान होता है? ये घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है। अब बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसपे कोई से भी उपग्रह नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं जिसके कोई से भी उपग्रह नहीं है। बात कर ली जाए अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह, एक है डीमोस, दूसरा है फोबोस। और ज्वालामुखी पर्वत जो विश्व यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर है। जो ज्वालामुखी पर्वत है निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा जिसपे जीवन है वो है पृथ्वी। शनि ग्रह के प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। टाइटन बहुत पूछा जाता, टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। अगर शनि के प्लेस शनि नहीं दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है ऑप्शन में, शनि नहीं दिया है, तब हम लोग सबसे ज्यादा उपग्रह लगाएंगे बृहस्पति। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। अभी हमने बताया कि मंगल के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। तो डीमोस है छोटा उपग्रह और फोबोस क्या है? बड़ा उपग्रह है। अरुण एक लेटा हुआ ग्रह है। अरुण को क्या बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तब बताएंगे अरुण है लेटा हुआ ग्रह। और वरुण के दो उपग्रह हैं, एक है एरियल, दूसरा है मिरांडा। और अरुण के भी एक टीट्रान जो बदलते रहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये टीट्रान कहलाते हैं। उसके अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 और 19 उपग्रह हैं। एरियल और मिरांडा इसमें मेन है। सबसे स्वच्छ उपग्रह वरुण का है एरियल और सबसे ठंडा उपग्रह है मिरांडा। इसी में आगे और भी देख लेते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सोनोलॉजी कहलाता है। अभी हमने बताया सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, चंद्रमा की सतह पर धूल के मैदान, ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है, चंद्रमा की सतह पर धूल के मैदान को बोला जाता है। सबसे पहले चंद्रमा पर गया था अपोलो 11 चंद्रयान। अरुण और शुक्र में सूर्योदय, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह में सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है और घूर्णन यहाँ का उल्टा होता है। यानी ये जो ग्रह हैं अरुण और शुक्र, इसमें सूर्योदय पश्चिम में होता है और घूर्णन उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? संध्या का तारा यानी सांझ का तारा किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया सांझ का तारा किसे कहा जाएगा? शुक्र ग्रह को कहा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने आप लोग को बताया था ग्रहों से रिलेटेड आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में आता है बुध, पहला आता है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी और चौथा आता है मंगल। ये कैसे ग्रह हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। ये हैं आंतरिक ग्रह।
अगर बात की जाए वाह्य ग्रह की, वाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? वाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, फिर शनि, थर्ड है अरुण और एक है वरुण। ये हैं वाह्य ग्रह। और अरुण और वरुण ये किस गैस से बने हैं? मेथेन गैस से बने हुए हैं। और बृहस्पति ग्रह जो वाह्य है ये पीले कलर का, इसको पीला ग्रह भी बोला जाता है। और वाह्य ग्रह किससे निर्मित होते हैं? गैसों से निर्मित होते हैं। जो वाह्य ग्रह हैं ये गैसों से निर्मित होते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह चट्टानों और धूल के कणों से निर्मित होते हैं। इसी में अगर बात कर ली जाए बुध की, अगर बात कर लीजिए बुध और शुक्र, ये दो जो ग्रह होते हैं इस पे इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, युद्ध का देवता बोला जाता है मंगल ग्रह को। युद्ध का देवता किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को। और शनि ग्रह के आर्गन गैस पाई, यानी शनि ग्रह में आर्गन गैस पाई जाती है। शनि ग्रह में अगर पूछ लिया जाए तो आर्गन गैस पाई जाती है। एक छल्ले वाला ग्रह पूछा जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये कौन सा है? ये भी शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? अब इसमें किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं ये देखना है। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो यहाँ पे आंसर के हिसाब से बृहस्पति दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि के। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। लेकिन आंसर में अभी आप लोगों को बृहस्पति ही मिलेगा। आने वाली जो बुक्स अभी पब्लिकेशन नया होगा तो उसमें आप लोग को शनि देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? यानी नीला ग्रह जिस पे जीवन है उसको कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, अरुण, मंगल या शुक्र? तो ये नीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? पृथ्वी। यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फिमोस और डीमोस। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, अरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। छल्ले वाला ग्रह अगर पूछा जाए तब लगाएंगे शनि। और जीवन किस पे है? पृथ्वी पर। और ये अरुण और वरुण लास्ट में आ जाता है, ये हरे रंग के होते हैं, इनको बोला जाता है हरा कलर का। जो युद्ध का देवता पूछा जाए तब लगाएंगे मंगल। और शनि ग्रह के में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। और ये अरुण किसके बने होते हैं? अरुण और वरुण ये मेथेन गैस से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? अभी हमने बताया डिटेल में कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? वरुण, बुध, बृहस्पति या मंगल? तो ये हैं उपग्रह मंगल के। सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति लगाएंगे। और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और जबकि वरुण किस गैस से बना हुआ है? अरुण वरुण ये मेथेन गैस का बना हुआ है। फोबोस और डीमोस, डीमोस होता है छोटा ग्रह, इसका छोटा उपग्रह है। और जबकि फोबोस क्या है? ये बड़ा उपग्रह, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? अभी क्वेश्चन समझाए थे वही आ गया यहाँ पे, बुध, शुक्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और चंद्रमा एकमात्र किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? वलय का मतलब होता है कि छल्ले पाए जाते हैं। इस तरीके से कोई ग्रह बना हुआ है, उसमें ये इस तरीके के वलय जो पाए जाते हैं वो कौन सा ग्रह है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति या ए और बी दोनों? तो ये वलय किस पे पाए जाते हैं? शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। वलय शनि ग्रह पर पाए जाते हैं, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब घटित होती है? तो ये बताना कि चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत पूछा जाता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा को घटित होती है। चंद्र ग्रहण
देखो चंद्र ग्रहण आ रहा है तो पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण तो सूर्य को हम याद रखेंगे सूर्या से, देखेंगे सूर्या, सूर्य होता तो सूर्य आ की मात्रा आएगी तो अमावस्या। चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पूर्णिमा, और सूर्य ग्रहण यानी सूर्या तो लगाएंगे अमावस्या। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो सूर्य अभी हमने बताया था कि सूर्य को कैसे याद रखेंगे सूर्या से, तो सूर्या में आ रहा है तो आ किस में मिलेगा अमावस्या। अमावस्या हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की आयु कितनी है, पूछा जाए पृथ्वी की आयु कितनी है तो ये 4 अरब, 4.9 अरब, 4.6 अरब, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसकी पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है 4.6 अरब, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 5.0 ग्राम मीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब, 5.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, या 6.0 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 5.5, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाल परत का निर्माण किससे हुआ है। सियाल तो सिलिका, एल्युमिनियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सियाल परत का निर्माण हुआ है ए और बी दोनों, यानी सिलिका और एल्युमिनियम के मिलने से सियाल परत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, भूगोल, या चट्टानी विज्ञान। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है भूकंप विज्ञान, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह यानी लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, या सिलिका। सिलिका इसमें डी ऑप्शन में दिया होना चाहिए, हाँ डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में अगर पूछा जाए तब निकेल टिक करेंगे। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा है सबसे ज्यादा पाया जाना चुंबकीय पदार्थ निकेल, और सियाल परत का निर्माण किससे होता है सिलिका और एल्युमिनियम से। सियाल पूछा जाए तो निर्माण होता है सिलिका और एल्युमिनियम से, और पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निफे परत में किसकी प्रधानता होती है, निकेल, लौह अयस्क, एल्युमिनियम, या ए और बी दोनों। तो निफे परत में निकेल और लौह अयस्क दोनों की प्रधानता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निफे की परत में किसकी प्रधानता होती है निकेल और लौह अयस्क दोनों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मेटल में सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की प्रधानता होती है। अभी हमने बताया निफे परत में किसकी प्रधानता होती है निकेल और लौह अयस्क की, इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और मेटल में सिलिका और मैग्नीशियम के। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है निकेल, और सियाल परत का निर्माण किससे हुआ सिलिका और एल्युमिनियम से। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ व्याप्त है, ऊपरी व निचली क्रस्ट में, ऊपरी व निचली मेटल में, क्रस्ट व मेटल में, या मेटल व क्रोड में। तो ये असंबद्धता कहाँ व्याप्त है ऊपरी व निचली क्रस्ट में, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्वेश्चन, ऊपरी व निचली मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं रेवटी असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता,
या मोहो असंबद्धता, और डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रेवेटी असंबद्धता। ऊपरी व निचली मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र जो होती है उसको क्या बोला जाता है? रेवेटी असंबद्धता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। लेह मैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? अभी हमने ऊपर बताया कि ऊपरी व निचली मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रेवटी असंबद्धता बोलते हैं। अब है लेह मैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? क्रस्ट व मेटल, बाह्य व आंतरिक, मेटल व तथा क्रोड, और ऊपरी व निचली मेटल। तो ये लेहमैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? बाह्य व आंतरिक क्रोड के बीच में। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें आप लोग को आरोही अवरोही क्रम बहुत पूछा जाता है। अवरोही क्रम दे दिया जाता है, तो अवरोही क्रम में कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ग्रहों का अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग आर्डर पूछा जाए तो उसमें होगा सबसे पहले बृहस्पति। सबसे पहले क्या होगा? बृहस्पति। सेकंड पे होगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर वरुण, वरुण के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद लास्ट में आ जाएगा बुध। यानी सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद ये अरुण के बाद वरुण, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर लास्ट में बुध। अगर यहीं पे आरोही क्रम कर दिया जाए तो आरोही क्रम में ये उल्टा हो जाएगा। बुध पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे मंगल हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा। अवरोही क्रम या आरोही क्रम एक क्रम याद होगा तो दूसरा क्रम ध्यान रहेगा। और मंगल ग्रह का किस कलर का होता है? लाल ग्रह भी बोला जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह बोला जाता है। शनि को काला ग्रह या शोक का ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। और शुक्र ग्रह क्या होता है? 85% सूर्य की किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको अदृश्य ग्रह भी बोला जाता है। और बुध ग्रह जो होता है नारंगी, चॉकलेटी या भूरा ग्रह भी बोला जाता है। और अरुण, वरुण ये हरा ग्रह बोला जाता है। ये चट्टानों से निर्मित होते हैं, चट्टानों एवं धूल कणों से निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाह्य ग्रह किससे निर्मित होते हैं? गैसों से निर्मित होते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह चट्टानों से, धूल कणों से निर्मित होते हैं। युद्ध का देवता मंगल कहलाता है। शुक्र ग्रह में आर्गन गैस पाई जाती है। अगर पूछा जाए सूर्य का चक्कर क्रम के अनुसार तो बुध लगाता है 88 दिन 5 घंटे में, और मंगल लगाता है 687 दिन। पृथ्वी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 365 सही 1/4 दिन या 6, 365 सही 1/4। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।